अब नेक्स्ट जो है वो टैक्सोनॉमी स्टेटस ऑफ फंजाई है। टैक्सोनॉमिक स्टेटस की उसकी क्लासिफिकेशन जो है वो किस तरह की गई और किस बेस पर है। तो पहले जो है वो इनिशियली क्लासिफाई किया गया था फंजाई को प्लांट किंगडम में, क्योंकि इसकी बहुत सारी सिमिलैरिटी भी थी, डिससिमिलैरिटी भी थी। जिस तरह मैं आपको बोर्ड पे लिखवाती थी कि प्लांट के साथ जो है वो इनकी सिमिलैरिटी क्या थी कि प्लांट के पास भी सेल वॉल थी और फंजाई के पास भी जो है वो सेल वॉल थी। और इसके बाद प्लांट के पास सेंट्रियोल्स नहीं होते, फंजाई के पास भी नहीं थे। और प्लांट्स लाइक द प्लांट्स फंजाई आर ऑल्सो नॉन मोटाइल, एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते थे। तो इसमें एनिमल के साथ भी जो है वो इनकी सिमिलैरिटी मिलती थी कि फंजाई जो है वो हेटरोट्रॉफ्स थे और इनके पास जो है वो सेल वॉल जो है वो उसमें सेलुलोज नहीं था। इनकी सेल वॉल जो है वो काइटन से मिलकर बनी हुई होती है और काइटन जो है वो कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड है, कॉम्प्लेक्स शुगर मॉलिक्यूल है, लॉन्ग चेन ऑफ शुगर मॉलिक्यूल के मिलकर जो है वो काइटन बनाते हैं। सबसे ज़्यादा जो है वो कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड है। तो ये जो काइटन था ये बहुत सारे एनिमल्स, फॉर एग्जांपल इनवर्टिब्रेट्स जो होते हैं उनके एक्सटर्नल स्केलेटल में, उनकी आउटर जो स्केलेटल था उनमें पाया जाता था और उनको जो है वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता था। आर्थ्रोपोड्स जिसमें हम इंसेक्ट्स वगैरह को जो है वो डिस्कस करते हैं तो उनके अंदर बोन्स वगैरह नहीं होती। तो जिस तरह हमारी बॉडी में बोन्स हैं या हायर एनिमल्स में, तो उनमें क्या होता है कि बोनी कोई स्ट्रक्चर नहीं होता और एक एक्सटर्नल आउटर कवरिंग होती है जो उसकी बॉडी को फिर प्रोटेक्ट कर रही होती है। तो इसीलिए उनका जो एक्सटर्नल स्केलेटल था वो किससे मिलकर बना था? काइटन से। तो इसीलिए समझा जाता था कि जो फंजाई है वो भी हेटरोट्रॉफ्स हैं, तो एनिमल भी हेटरोट्रॉफ्स हैं। तो इनके अंदर जो पाया जाने वाला काइटन है वो एनिमल में भी पाया जाता है। तो इसीलिए माइकोलॉजिस्ट जो हैं उन्होंने समझा कि एनिमल्स का और फंजाई का जो है वो कॉमन इंसेस्टर है, दोनों एक ही इंसेस्टर से मिलकर बनते हैं, मतलब इनसे ही निकले हैं। माइकोलॉजिस्ट जो स्टडी ऑफ फंजाई है उसकी द ब्रांच ऑफ द साइंस दैट विल डील विद द स्टडी ऑफ फंजाई, उसको जो है हम माइकोलॉजी कहते हैं। और जो लोग उसकी माइकोलॉजी फील्ड में होते हैं उनको हम माइकोलॉजिस्ट कहते हैं। तो उन्होंने फिर ये बात कही थी। लेकिन अब बहुत सारी डिससिमिलैरिटी भी हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम प्लांट किंगडम की बात करें तो प्लांट्स जो हैं वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, लेकिन फंजाई जो थी वो हेटरोट्रॉफ्स थे। प्लांट्स में सेल वॉल है लेकिन प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज से मिलकर बनी हुई होती है, लेकिन फंजाई की सेल वॉल जो है वो काइटन से मिलकर बनी हुई है। तो इसी तरह जो है वो अगर हम एनिमल की बात करें तो प्लांट्स जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन फंजाई के अंदर जो है वो सेल वॉल प्रेजेंट होती है। इसके बाद एनिमल जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं, लेकिन जो प्लांट्स होते हैं वो जो फंजाई है वो हमारे पास नॉन मोटाइल होती है। और सबसे जो इनके अंदर जो इनके 3 मेन फीचर्स हैं ये आपने याद रखने हैं। तो माइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग तो फंजाई ना तो फिर एनिमल में आई और ना ही प्लांट में, बिकॉज़ जो फंजाई हैं उनमें क्या है कि ये एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ्स होती हैं, इनके अंदर सेल वॉल है और ये नॉन मोटाइल हैं। ये 3 बेसिक फीचर हैं। फंजाई आर द हैविंग द सेल वॉल, बीइंग द एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ्स एंड द नॉन मोटाइल। और एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ्स हमारे पास क्या होते हैं जो कि चीज़ों को अगर उन जो ऑर्गेनिज्म है उसको इंजेस्ट नहीं करते, उसको अपनी बॉडी के अंदर लेकर नहीं जाते। फॉर एग्जांपल जब हम खाना खाते हैं तो हम जो भी ब्रेड का पीस है उसको पहले अपनी बॉडी में लेकर जाते हैं, लेकिन ये उसकी अपनी बॉडी में नहीं लेकर जाते बल्कि आउटसाइड द बॉडी ही ये एंजाइम सेक्रेट करते हैं और उस ऑर्गेनिज्म को डाइजेस्ट करते हैं और फिर उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो भी चीज़ें होती हैं उसको अपनी बॉडी में सक कर लेते हैं विद द स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर। तो इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ्स हैं। ये अपने जो भी प्री होता है उसको बॉडी के अंदर जो है वो नहीं लेकर जाते, तो बॉडी के बाहर ही उसके अंदर से चीज़ें जो है वो सक करते हैं। तो नॉन मोटाइल होती हैं फंजाई। तो इसके बाद जो है वो सो फंजाई आर द नीदर प्लांट्स और द एनिमल्स। इसके बाद जो फंजाई की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है द डीएनए स्टडी ऑफ द फंजाई। डीएनए की बेस पर जो है वो फंजाई सारे जो बाकी 3 किंगडम्स हैं उनसे मुख्तलिफ है, प्रोटिस्ट से भी मुख्तलिफ है और इसके अलावा प्लांट से भी और एनिमल से भी। इनमें एक स्पेशलाइज्ड करैक्टरिस्टिक्स डिवीजन पाई जाती है, दैट इज़ कॉल्ड द न्यूक्लियर माइटोसिस, जो ना तो एनिमल में होती है और ना ही प्लांट में होती है। ये सिर्फ़ और सिर्फ फंजाई में पाई जाती है। अब न्यूक्लियर माइटोसिस क्या होता है कि जिसमें नॉर्मली क्या होता है कि हमारे पास सेल जो है वो डिवीजन होती है। तो
तो यहाँ पर नॉर्मली क्या होता है कि सेल के जो ड्यूरिंग द प्रोफेज होती है उसमें जो सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो टूट जाता है और फिर जो सेल के क्रोमोसोम है वो न्यूक्लियस से बाहर आ जाते हैं। यहाँ पर ये देखें, ये रेड कलर का जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और ये जो ऊपर येलो कलर की दिखाई और रेड जो है वो न्यूक्लियस है। तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो टूट जाती है और क्रोमोसोम जो है ये आ गए और फिर स्पिंडल फाइबर पर अरेंज हो जाते हैं, मतलब न्यूक्लियर इन्वेलप गायब हो जाता है। और फिर क्या होता है कि साइटोप्लाज्म जो है और सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ जो है वो इन्वेजिनेट करते हैं। ये देखें यहाँ पर टीलोफेज में, और फिर एक सेल जो है वो दो में डिवाइड हो जाता है और न्यूक्लियर जो इन्वेलप है वो दोबारा से रीफॉर्म्ड हो जाता है और न्यूक्लियस दोबारा से बन जाता है। लेकिन फंजाई में एक करेक्टरिस्टिक्स है, दैट इज़ अ न्यूक्लियर माइटोसिस। उसमें जो है वो सेल का न्यूक्लियर इन्वेलप जो है वो नहीं टूटता और ना ही सेल मेम्ब्रेन जो है वो न्यूक्लियस जो है वो गायब होता है, बल्कि जो सेल के अंदर जो डिवीजन है वो इनसाइड द न्यूक्लियस ही हो रही होती है। यहाँ पर ये रेड कलर का न्यूक्लियस है और स्पिंडल फाइबर जो हैं ये न्यूक्लियस के अंदर ही बन रहे हैं। स्पिंडल फाइबर्स क्या होते हैं, ये आपको यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे, ये स्पिंडल फाइबर्स हैं जो कि जिनके ऊपर जो है वो क्रोमोसोम्स आकर जो है वो अरेंज होते हैं। तो यहाँ पर देखें तो सेल के अंदर जो है वो ब्लू कलर के जो है वो न्यूक्लियस के अंदर ब्लू कलर के स्पिंडल फाइबर बनते हैं और फिर जो है वो न्यूक्लियस ही जो है वो 1 से 2 में जो है वो न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 न्यूक्लियस जो है वो बन जाते हैं। तो बगैर न्यूक्लियस के टूटे जो है वो सेल डिवाइड हो जाता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो अंदर की तरफ कंस्ट्रिक्ट करती है। ये एक दोनों पोल की तरफ जो है ये रेड कलर के न्यूक्लियस चले जाते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाए तो पहले यहाँ पर न्यूक्लियस जो है वो गायब हो जाता है अगर नॉर्मल डिवीजन देखी जाए। तो इसको हम जो है वो कहते हैं न्यूक्लियर माइटोसिस, जो कि सिर्फ और सिर्फ फंजाई में होती है, ना ही प्लांट्स में होती है और ना ही एनिमल्स में होती है। तो ड्यूरिंग द न्यूक्लियर माइटोसिस न्यूक्लियर इन्वेलप डज नॉट ब्रेक, न्यूक्लियर इन्वेलप ब्रेक नहीं होता और इंस्टेड द माइटोटिक स्पिंडल फॉर्म विद इन द न्यूक्लियस एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंस्ट्रिक्ट बिटवीन द 2 क्लस्टर ऑफ द डॉटर क्रोमोसोम। के जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ ही कंस्ट्रिक्ट होती है और फिर एक न्यूक्लियस एक पोल की तरफ, दूसरा न्यूक्लियस दूसरे पोल की तरफ, और न्यूक्लियस के अंदर ही क्रोमोसोम्स होते हैं। तो क्रोमोसोम्स जो हैं वो भी 2 डॉटर क्रोमोसोम में जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे। 2 न्यूक्लियस हैं और उनके अंदर जो है वो 2 डॉटर क्रोमोसोम है। फॉर एग्जांपल 23 इस तरफ है और 23 इस तरफ चले गए। तो ये हमारे पास जो है वो न्यूक्लियर माइटोसिस होती है। इन द सम फंजाई न्यूक्लियर इन्वेलप डिसमेंटल लेट, डिसमेंटल का मतलब होता है ब्रेक डाउन। वो कहते हैं कि ये ऑब्जर्व किया गया है कि कुछ फंजाई ऐसी हैं जिसमें बाद में न्यूक्लियर इन्वेलप जो है वो टूट जाता है, लेकिन ड्यूरिंग द सेल डिवीजन न्यूक्लियर इन्वेलप जो है वो गायब नहीं होता। तो सो द फंजाई तीनों से जो है वो मुख्तलिफ है, प्रोटिस्ट से भी, एनिमल से भी और प्लांट से भी। इसीलिए इसको किस किंगडम में रखा गया, किंगडम फंजाई में, द किंगडम ऑफ रिसाइकलर।